दोस्तों, यूजीसी नेट की परीक्षा 18 जून 2024 को प्रस्तावित है। और आपको मैं बता दूं कि इस बार के एग्जाम में बहुत सारे बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। जैसे अब तक का जो एग्जाम होता था वो ऑनलाइन मोड में होता था, जबकि इस बार का एग्जाम आपका पेन पेपर मोड यानी ओएमआर सीट पे होगा, यानी ऑफलाइन मोड में होगा। क्वेश्चन की संख्या 150 रहती है और सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, यानी 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होना है। पेन पेपर पे आप एग्जाम दोगे। पैटर्न में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। सिलेबस भी थोड़ा बहुत माइन्यूट चेंजेस हुए हैं। ऐसे में अब हमारे पास मुझे लगता है करीब सवा महीना का वक्त रह गया है। तो ऐसा हम क्या करें कि हमारा नेट अस्योर हो जाए, हमारा जेआरएफ अस्योर हो जाए। तो मैं आपको 4-5 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आप इस 1 एंड हाफ मंथ्स में जिसको करके अपने यूजीसी नेट को अस्योर कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। पहली चीज़ कि पेपर 1 में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको अगर आप इस लास्ट टाइम में पढ़ लें तो आपको मार्क्स आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। जैसे टीचर सेंटर्ड अप्रोच, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी। इसके अलावा कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिसको अगर आप पढ़ लोगे तो पेडागोजी से रिलेटेड तो आपके मार्क्स बन सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। इसके साथ ही साथ रिसर्च का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रिसर्च, हाइपोथेसिस, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, प्लेगियरिज्म। कुछ ऐसे मैं टर्मिनोलॉजीज बता रहा हूँ जिसपे अगर आप इनडेप्थ थोड़ा जान लोगे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, डेट इज यूनिट नंबर 3, तो उसमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितने प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं, कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है, इसके साथ ही साथ मास कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके घटक क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसको। इसके बाद जो आपका कॉम्प्रीहेंशन का टॉपिक है, कॉम्प्रीहेंशन में आप अभी से भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो 1 डे 1 कॉम्प्रीहेंशन, यानी एक दिन में अगर आप एक कॉम्प्रीहेंशन बनाएंगे, क्योंकि ये इट्स ऑल अबाउट रीडिंग हैबिट, कि आपका जितना रीडिंग हैबिट बनेगा उतना ज़्यादा आपका कॉम्प्रीहेंशन में मार्क्स अश्योर होगा। तो अभी से भी आप डेली बेसिस पे बुक से, टाइम्स ऑफ इंडिया से, हिंदुस्तान से, जो हिंदी मीडियम के साथी हैं वो किसी न्यूज़पेपर से हर दिन एक गद्यांश पढ़ें, एक आर्टिकल पढ़ें, उससे बेसिस क्वेश्चन बनाएं। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, आपका 5 दूनी 10 नंबर अश्योर हो जाएगा। इसके अलावा आईसीटी की बात करते हैं, जो इसके बाद का यूनिट है। आईसीटी में आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, कई सारे फुल फॉर्म्स हैं, जैसे एचटीटीपी या एआईसी, एटीसी, ऐसे कई सारे टर्म्स हैं जिसके फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं। इसके साथ ही साथ जीबी, टीबी, रैम, रोम, इस तरह की चीज़ें, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। और बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, इसका जो कन्वर्जन है इसको भी आपको देखना चाहिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है लॉजिकल रीजनिंग का। साथियों, लॉजिकल रीजनिंग में 2-3 चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न आता ही है, जैसे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, विरोध का वर्ग, उसको आप अच्छे से देख लें। कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, सब ऑल्टरनेशन, इसके बीच का क्या रिलेशन है, क्या एग्जाम्पल है, इसको जरूर आप देखें। इससे 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन निश्चित रूप से बनता दिखता है। इसके साथ ही साथ फैलेसी, क्या है फैलेसी, कितने टाइप्स के फैलेसी हैं, फॉर्मल फैलेसी, इनफॉर्मल फैलेसी क्या है, इसके बारे में आप जान लें। और साथ ही मीन्स ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान प्राप्ति के साधन कितने तरह के होते हैं, इसको आप देखें तो आपको लाभ होगा। इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है डीआई। तो डेटा इंटरप्रिटेशन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप हर दिन एक डीआई जरूर बनाएं। इसमें आपको एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, ये 3 चीज़ ध्यान रखना है और आप प्रैक्टिस करोगे निश्चित रूप से यहाँ आपको एज मिलेगा। रीजनिंग में भी ऐसा ही है, प्रैक्टिस का है। अभी से आप रीजनिंग, मैथमेटिक्स, डीआई बनाइए, आपको फ़ायदा होगा, आपके मार्क्स एश्योर होंगे। फिर आपका पर्यावरण का टॉपिक आता है। पर्यावरण में मिलीनियम डेवलपमेंट गोल यानी सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्य को अच्छे से पढ़ लें, एक क्वेश्चन बनता है। साथ ही पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन के टाइप्स क्या हैं, गार्बेज, वेस्ट, और कुछ इसमें एक आध करंट अफेयर के भी क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। अंतिम यूनिट हमारा हायर एजुकेशन का है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसमें आप जितने भी कमीशंस हैं, यानी परतंत्र भारत और स्वतंत्र भारत में जितने भी कमीशंस आए, सार्जेंट रिपोर्ट से लेकर यशवर्धन रिपोर्ट और यू कैन से कोठारी कमीशन, वुड डिस्पैच एक्ट, सारे कम से कम 30 से 35 की संख्या है इंपॉर्टेंट कमीशंस की, उसको आप याद कर लें, पढ़ लें। इसके साथ ही एनसीईआरटी का क्या रोल है, कब फाउंडेशन हुआ, यूजीसी कब आया, एनआईआरएफ, नैक और ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं, उसको आप देखेंगे। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ जितना मैंने आपको बता दिया, इतना भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो 50 में करीब करीब 20 से 22 क्वेश्चन आपके बनते दिखेंगे, आप अच्छे से कर पाओगे। और साथ ही एक अंतिम सजेशन ये दूंगा आपको कि 5 साल का क्वेश्चन पेपर, यानी 2018 के बाद से और 2023 तक के क्वेश्चन पेपर को क्रिटिकली, एनालिटिकली एक एक क्वेश्चन को पढ़ें, उसको बनाएं, उसके ऑप्शंस पे भी ध्यान दें।
अभी आपके पास इतना वक़्त है कि आप इतना काम कर सकते हो, तो आपका काम बनता दिखेगा, आपको जेआरएफ हो जाएगा, आपका नेट हो जाएगा और आगे आगे आपका भविष्य प्रशस्त हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये जो सूचना है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है, इसलिए मैंने ये बताया। आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट और एप्रिशिएट ज़रूर करिएगा। आगे भी मैं आपसे इस तरह के वीडियोज़ में मिलता रहूँगा ताकि आपको आगे के भी इन्फॉर्मेशन मिलते रहें। धन्यवाद।